गाढ़ी। हरिजन का मतलब ये जरूरी नहीं हो कि आप चमारी हो, शूद्री हो। प्रीति अति गाढ़ी। हनुमान जी ने जब हरिजन को देखा तो इतनी प्रसन्नता हुई उनके हृदय में, इतनी भावुकता हुई, इतने गदगद हो गए, क्या पूछना। कि हरिजन, हरिजन का मतलब होता है भगवान का भक्त। लेकिन हमारे यहाँ इस पृथ्वी के ऐसे हरिजन हैं, आज के समय का बताओ तो भगवान से दूरे होते जा रहे हैं। माई बाप सबका परमात्मा एक है, भगवान एक है। आप अपने आप को ये विचार छोड़ दीजिए कि आप छोटे हैं। आपका स्थान सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। कैसे जानते हैं? यदि कमर से लेकर के पैर तक सुदृढ़ भजायता का शब्द आता है तो लोग पैरवे छू करके प्रणाम करते हैं, कोई मत्था छू के प्रणाम नहीं करता है। करता है? बोलो ना। कमर से लेकर के नाखून के पैर तक शूद्र की उपाधि को ऊंचा उठा देते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहते हैं अरे हम चमा रहे। अरे भैया ठीक है, मानता हूँ आपके घर वालों ने कुछ कह दिया, आपकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा तो आप वहीं तक सीमित रखिए। लेकिन हमारा शास्त्र जो कहता है, हमारा पुराण जो कहता है, ये सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। आज की ऐसी विडंबना बन गई है माई बाप कि लोगों के अंदर में एक कीटाणु पैदा हो गया है। क्या पैदा हो गया है? कीटाणु। और कीटाणु कैसा पैदा हो गया है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला रखी है। ब्राह्मणों ने जातिवाद को बनाया है। जातिवाद पहले से बन करके आया हुआ है कि आप गले की कंठ से मस्तक तक ब्राह्मण है, दोनों बाहु क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और पैर से आप शूद्र हैं। ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। हमारे ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाने का काम नहीं है। हमारे ब्राह्मण जातिवाद को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। ब्राह्मणों ने बताया है विवाह होता है, बोलो ना। और उस विवाह में जो गगरी मटकी और ये सब आता है ना, वो प्रजापति कुम्हार के यहाँ का बना वो भी शुद्ध ही है, जिसमें कलश देवता का पूजा होता है। दोना पत्थर किसके यहाँ से बन के आता है हो? बोलो ना। दोना पत्थर बन करके आता है। एक मुसहरा, अपने यहाँ की भाषा में मुसहरा कहते हैं ना। क्या वो मुसहरा शूद्र नहीं है? वो भी तो शूद्र है। और उसके दोने पत्थर पर बनाए हुए, उसके दोने पत्थर पर ब्राह्मण कहते तुम्हारे घर के थाली में भोजन नहीं करना, मुझे इस पत्थर में भोजन करना, क्योंकि पत्थर शुद्ध है। बोलो ना। तुम कहते हो कि जातिवादी ब्राह्मणों ने फैला करके रखा है। कुछ राजनीतिक गबद्दू ऐसे मिल जाते हैं जो भड़काने वाले दिख जाते हैं। तथा पांडाल में आओ तब न मैं समझाऊं। बोलो ना। आपके विवाह की परंपरा को बताने वाला ब्राह्मण है। आहार विचार संस्कार को देने वाला ब्राह्मण ही है। सृष्टि को लेकर के चलाने वाला भी ब्राह्मण है। जिस दिन ब्राह्मण इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा ना, उस दिन एक भाई बहन को नहीं पहचानेगा और बहन भाई को नहीं पहचानेगी। ये परंपरा कदापि कदापि कहीं कहीं देखने को मिलता है। सनातन धर्म के अंतर्गत में आता है, एक माता पिता को लोग नहीं पहचानेंगे, भाई बंधु को नहीं पहचानेंगे। माई बाप ये समय ज्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गया है। सारी सृष्टि राक्षस हो गई है, मांस मदरे में ही लुप्त हो गई है। मांस और मदरे को ही खा करके जीवन को तृप्त कर रहा है। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, पूजन में, कीर्तन में शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध भजन, शुद्ध मनन उसको पसंद नहीं आ रहा है। जानते हैं जाके जैसा मन, जो जैसा खाए अन्न उसका वैसा रहे मन। आप जैसा खाएंगे अन्न वैसे ही रहेगा मन। समझ रहे हैं? आपके अंदर की हिंसा रहेगी तो आप हिंसा सीखेंगे। आपके अंदर में भक्ति भाव भजन रहेगा तो आप साधारण सिंपल रहेंगे। तामसी भोजन यदि करेंगे तो क्रोध कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा कीर्तन हो सके और ज्यादा रात में भगवान का दिव्य नाम का संकीर्तन हम सभी लोगों को करना चाहिए।